नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के विकास की कहानी को समय के आईने में देखने वाले हैं। 2013 से 2024 तक के सफर में अंतर्राष्ट्रीय सूचकों के आधार पर। अंतर्राष्ट्रीय सूचक किसी भी देश की प्रगति का ग्लोबल बैरोमीटर होते हैं। ये बताते हैं कि हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं, आर्थिक, सामाजिक और हर जरूरी मोर्चे पर। इस वीडियो में हम इन्हीं सूचकों को समझने की कोशिश करेंगे और भारत ने पिछले एक दशक में कितनी तरक्की की है और कौन सी सरकार ने किस दिशा में देश को आगे बढ़ाया है, ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत की असली तस्वीर क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की। ये देशों में सेक्स की जो समानता है उसका आंकलन करता है, जिसमें आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। 2013 में भारत की रैंक थी 136 देशों में 101 और 2024 में ये गिरकर 127वीं होगी। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें अपनी बहनों और बेटियों को थोड़ा और सशक्त बनाने की जरूरत है। 2024 में इस रैंकिंग में टॉप पर रहा आइसलैंड और सबसे आखिरी में रहा अफगानिस्तान। चलिए अब बात करते हैं खाने की, यानी कि फूड सेफ्टी इंडेक्स की, जो ये बताता है कि कौन सा देश खाने की सुरक्षा के मामले में कितना बेहतर है। इसे द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी किया जाता है। 2013 में भारत का स्थान 107 देशों में 70वें पे था, जबकि 2024 में हमने इसमें 65वीं रैंक हासिल की और अपनी कंडीशन में थोड़ा सा सुधार किया। 2024 की ग्लोबल रैंकिंग्स में टॉप पर रहा फिनलैंड और सबसे नीचे का स्थान यमन को प्राप्त हुआ। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। समझे? नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। यह बताता है कि हमारे देश की मीडिया कितनी आज़ाद है। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। 2013 में भारत की रैंकिंग 179 देशों में 140वीं थी और 2024 में ये गिरकर 161वीं हो गई। ये स्थिति तो और भी चिंताजनक है। टॉप पर है नॉर्वे और सबसे नीचे एरिट्रिया 2024 की रैंकिंग्स में। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, जिसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है, ये आतंकवाद के प्रभाव को मापता है। 2013 में भारत का स्थान 162 देशों में था 4 और अब 2024 में ये सुधरकर 13वां हो गया। इसका मतलब आतंकवाद के मामले में थोड़ी शांति आई है हमारे देश में। इसमें 2024 की रैंकिंग में टॉप पर जो देश रहा, जो सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित है, वो रहा अफगानिस्तान और आखिरी स्थान के लिए कई देशों ने 0 का स्कोर हासिल करते हुए ये स्थान साझा किया, जिसमें अल्बानिया, क्यूबा, सिंगापुर और कुछ अन्य देश शामिल हैं। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, जो चुनावी लोकतंत्र की गुणवत्ता को मापता है, इसे वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि बी-डेम इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। ये एक स्वीडन बेस्ड इंस्टीट्यूट है। 2013 में भारत की रैंकिंग 173 देशों में 32वें स्थान पर थी, जबकि 2024 में ये गिरकर 108वीं हो गई। ये स्थिति वाकई चिंता का विषय है। 2024 में टॉप स्पॉट पे रहा नॉर्वे और सबसे नीचे नॉर्थ कोरिया रहा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ खुशियों की, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, जो लोगों की खुशी और जीवन की गुणवत्ता को मापता है।
इसे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क जारी करता है। 2013 में भारत की रैंकिंग 156 देशों में 111वीं थी और 2024 में ये गिरकर 126वीं हो गई। यानी कि हमारा देश अब पहले से भी ज्यादा सीरियस हो चुका है। टॉप पर है फिनलैंड और सबसे नीचे अफगानिस्तान 2024 की रैंकिंग्स में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य को मापता है। इसे यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। 2013 में भारत की रैंकिंग 187 देशों में 135वीं थी और 2024 में ये सुधरकर 132वीं होगी। चलिए, यहाँ तो हमने थोड़ी तरक्की की है। टॉप पर है स्विट्जरलैंड और सबसे नीचे सोमालिया 2024 की रैंकिंग्स में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो व्यवसाय करना कितना आसान या कितना कठिन है एक देश में, ये मापता है। इसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है। 2013 में भारत की रैंकिंग 185 देशों में 134वीं थी, जबकि 2024 में हम 63वें स्थान पर आ गए। यानी कि बिजनेस करना आसान बन गया है हमारे देश में और नया व्यवसाय शुरू करना भी कंपैरेटिवली अब पहले से इजी है। 2024 की ग्लोबल रैंकिंग्स में सबसे टॉप पोजीशन पे रहा न्यूजीलैंड और 2024 में सबसे नीचे रहा सोमालिया। आइए बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, जो भ्रष्टाचार के स्तर को मापता है। इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। 2013 में भारत की रैंकिंग 177 देशों में 94 पर थी और 2024 में ये सुधरकर 85वीं हो गई। 2024 की ग्लोबल रैंकिंग्स में टॉप पोजीशन पे रहा डेनमार्क और सबसे नीचे था सोमालिया। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो कि ये बताता है कि आपके पासपोर्ट से कितने देशों में वीजा मुक्त यात्रा हो सकती है। इसे हेनली एंड पार्टनर्स जारी करता है। 2013 में भारत का पासपोर्ट 199 देशों में 74th रैंक पर था और 2024 में ये 85वें स्थान पर आ गया। हालांकि इसमें कुछ गिरावट आई है, लेकिन ये बदलाव उतना भी गंभीर नहीं है। 2024 में टॉप पोजीशन पर रहा सिंगापुर और सबसे नीचे का स्थान अफगानिस्तान को मिला। अब आखिर में हम बात करेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स की, जो दुनिया के देशों में शांति और सुरक्षा के स्तर को मापता है। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। 2013 में भारत की रैंकिंग 162 देशों में 141वीं थी और 2024 में ये सुधरकर 116वीं हो गई। यह हमारे लिए सकारात्मक संकेत है। 2024 की ग्लोबल रैंकिंग्स में टॉप पर था आइसलैंड और सबसे नीचे था यमन। तो दोस्तों, ये था हमारे देश का ग्लोबल रैंकिंग्स रिपोर्ट कार्ड। हमने कुल 11 इंडेक्सेस का एनालिसिस किया, जिसमें से 6 में हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दिया और 5 में हमें कुछ नेगेटिव ट्रेंड दिखा। मतलब यहाँ पे अभी और सुधार की ज़रूरत है। और ये आप लोग भी जानते हैं दोस्तों कि ये सुधार सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, इसे हमें अपने हाथ में लेना होगा और जहाँ तक बन पड़े हमें अपने देश के साथ खड़े होकर उसे आगे लेके जाना होगा। बट जैसा भी है, चिंता मत करो, अगले साल हम फिर से कोशिश करेंगे और इंडेक्सेस में और आगे आने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि किस रैंकिंग में हमें अभी और सुधार की ज़रूरत है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।